doing Sangatana, so tell a little about him and then your success. So, Shukrana Guruji, and thank you for everyone to being a part of here. And I don't know, मैं कुछ faces देखे जो मुझे पता भी नहीं कि कहाँ से आए हैं. So I'm like happy कि I think गुरुजी ने बहुत लोगों को अपने आप बुलाया है. And मैं थोड़ा सा हिस्ट्री दूंगी गुरुजी के बारे में जो लोग नए हैं जिनको नहीं पता. And गुरुजी मैं उनसे जुड़ी थी 2 साल पहले. And he's जस्ट मुझे रैंडमली किसी ने बोला फ्रेंड ने कि हाँ एक गुरुजी हैं, उनका मंदिर है यहाँ पर एडिसन में. मेरी मम्मी इंडिया में जाती रहती थी, उनका बताती रहती थी कि हाँ बहुत अच्छे हैं, उनका बहुत सुना है नाम, उनका बहुत फेमस है इंडिया में, दिल्ली में स्पेशली. तो थोड़ा सा वहाँ जाके देखो और पता करो. तो मुझे अनुजी से एक दिन पता चला कि एक गुरुजी का मंदिर है यहाँ पर. तो मैं वहाँ आई स्टार्टेड गोइंग. वहाँ जाके जब मैं गई तो आई ऑलवेज थॉट कि एक और गुरु जी, बिकॉज इतने सारे भगवान ऑलरेडी हैं दुनिया में एंड इतने तरीके के भगवान हैं. और मैं संतोषी माता को मानती हूँ शुरू से, इन्वॉल्व विद गुरु नानक जी को मानती हूँ. एंड देन वन मोर गुरु जी, सतीश हैज हिज ओन फैमिली गुरु जी. तो I'm like ओके गेट वहाँ जाती हूँ. एंड देन व्हेन आई वेंट देयर फॉर द फर्स्ट टाइम, मैंने वहाँ जाके बैठी थी एंड आई जस्ट थॉट कि ओके या देयर इज़ वन मोर गुरु जी. एंड जैसे बोलते हैं सारे. तो वहाँ जाके जब गई तो बहुत अलग सिस्टम था. वहाँ पर ये था कि बैठते हैं पहले तो आपको चाय एंड प्रसाद देते हैं गुरुजी का. शुरू से उनको जब आप बैठते हो जाते हो सबसे पहले ऑफर यू चाय एंड प्रसाद विच इज़ लाइक समथिंग टू ईट. एंड मुझे बहुत अजीब लगा कि सत्संग के बीच में खाने को कैसे मिला. तो दैट वाज लाइक हिज अदर वे. एंड आई सी लॉट ऑफ पीपल आस्किंग मी अबाउट द सेम थिंग टुडे. एंड देन वहाँ जाके मंदिर में जब माथा टेकते हो तो हर मंदिर में आपको चढ़ाना पड़ता है कुछ. तो उनका यहाँ पर कुछ नहीं है कि आपको कुछ चढ़ावा चढ़ाना है या कुछ है, ऐसा नहीं है. वहाँ जाके यू जस्ट गो एंड प्रे. एंड वहाँ जाके फिर लंगर करते हैं. दे गिव यू आफ्टर द सत्संग दे जस्ट गिव यू लंगर प्रसाद. ओके इट्स लाइक अ फूड. एंड देन मुझे पता चला कि दैट्स नॉट जस्ट अ फूड, इट्स अ ब्लेस्ड फूड. They always say that Guruji's prasad is kind of blessings to us. आपको मैं पढ़ाऊँ थोड़ी अच्छी. तो गुरुजी प्रसाद इज़ वेरी ब्लेस्ड फूड. बहुत सारी प्रॉब्लम्स और बहुत सारी हेल्थ इश्यूज लोगों के क्योर हुए हैं गुरुजी के प्रसाद से. तो आप यहाँ आते हैं और अगर आप यहाँ पर लंगर प्रसाद करते हैं तो प्लीज़ मेक श्योर दैट यू फिनिश एवरीथिंग. डोंट लीव अ सिंगल बाइट और सिंगल dip in your curry or anything in your plate because that's a very blessed food. And कुछ उनके rules हैं just कि it's a meditation place, so they want everyone to be quiet at that time. And the only thing I would want to say that आज का सत्संग is like I don't know, मैंने कभी सोचा नहीं था कि कराऊंगी. मुझे हमेशा लगता था जगह ही कम है, घर में कहाँ से सत्संग कराऊँ. एंड ऐसे ही एक दिन मैंने आनंद जी से पूछा, मैंने कहा मेरा मन है मैं घर में सत्संग कराऊंगा. मुझे कहती जितने लोग हैं उनको बुला ले, जो लोग थोड़े बहुत जो जानती है, जो लोग जानते हैं गुरुजी को, उनको बुला ले एंड लेट्स डू इट. तो मैंने बोला ठीक है. एंड ऐसे करते करते वी आर हियर टुडे. एंड तो आई विल स्टार्ट विद द जर्नी दैट आई एसोसिएटेड विद गुरुजी एंड हाउ एंड व्हाट हैपेंड आफ्टर दैट एंड हाउ माय लाइफ चेंज्ड. सो 2 साल पहले आई थिंक समटाइम इन फरवरी अराउंड दिस, मेरी मॉम ने जैसे मुझे बताया कि दिल्ली में कोई गुरुजी हैं जिन्हें मानते हैं. मेरी मॉम नहीं चाहती थी पर उन्होंने सुना था. ऐसे ही अनुदी ने मुझे बताया. अनुदी की जो कज़न है वो मेरी फ्रेंड है, तो उनके थ्रू उनको पता चला. एंड शी टोल्ड मी कि गुरुजी है, उनका मंदिर है एडिसन में, तुम्हें जाना है तो जाना. उस टाइम आई वॉज फेसिंग लॉट ऑफ हेल्थ इशूज़. 13 साल से ग्रीन कार्ड नहीं आ रहा था. इट वॉज लाइक फॉर सम पीपल इट्स अ वेरी स्मॉल इशू बट फॉर अस एट दैट टाइम इट वॉज अ वेरी बिग इशू बिकॉज आवर लाइफ वॉज स्टक विद दैट. We were not able to move, we were not able to do things, we were not sure what's happening in the life because our green card was stuck from 13 years. And at that time green card नहीं था, health issues चल रहे हैं, job ढूंढ रही हूँ, interviews दे रही हूँ, कोई जवाब नहीं आ रहा. lot of things were going on. अब तो मुझे याद भी नहीं कि क्या क्या और प्रॉब्लम्स थी. तो ऐसे करते करते मैं गुरुजी के मंदिर गई एंड जैसे वहाँ बैठी हूँ मैंने कहा ठीक है एक और गुरुजी कोई बता रहा है, जाते हैं वहाँ पर. वहाँ जाके रूल सुने, आ गई घर. बड़ा खुश हुई कि हाँ जाते हैं वहाँ पर चाय मिलती है बिकॉज आई एम अ वेरी बिग फैन ऑफ चाय. तो वहाँ जाके मतलब वो चाय मिलती है, दैट वाज गुड. या तो वहाँ जाके चाय मिल रही है, प्रसाद मिल रहा है, खाने चाय का दैट्स गुड. तो आप मुझे लगा वो दिस इज नाइस. एंड एवरी
Thursday, I was going, the purpose of my going there was getting chai and socializing with Anudhi and Praveen because they were coming every Thursday. So that's how I started going there. And I don't know क्या हुआ उस टाइम पे मेरे बहुत हेल्थ इश्यूज चल रहे थे एंड मैंने अनुदीप को बोला मैं डॉक्टर्स के पास जा जाके थक गई हूँ गॉट एडमिटेड टू हॉस्पिटल और कुछ ठीक नहीं हो रहा था इवेंचुअली एक दिन बोलते हैं अच्छा तुम वहाँ आके लंगर प्रसाद खा एंड कुछ होगा ठीक मैं कहा ठीक है चलती हूँ वहाँ जाके तो वहाँ जाके कोई अपना हेल्थ इशू का सत्संग शेयर करा एंड मैं आई उसके बाद मैंने इन दोनों को बोला कि आप घर आ जाओ सत्संग के बाद लेट्स हैव चाय रात को 11 बजे ये लोग घर आए हैं उनको चाय मुझे पिलानी थी सत्संग के बाद एंड आई एम द बाथरूम आई एम नॉट एबल टू कम आउट because my stomach got upset after eating satsang food and I don't know आप like अनुदी आप कह रहे हो कि इससे ठीक हो जाएगा या तो मैं और बीमार हो गई हूँ and अनुदी कहती है just relax ठीक हो जाएगा मैं कहा okay let's see and I have no idea what happened next day से सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई मेरी हेल्थ इश्यूज ठीक हो गए मुझे नहीं पता क्या हुआ I have no idea कि कहाँ से मैं इतने 3 महीने I was going back and forth to doctors I was admitted to the hospital एंड कुछ ठीक नहीं हो रहा था वहाँ से जाके लंगर प्रसाद खा के विद इन 1 day आई वाज फाइन परफेक्टली फाइन एंड मुझे याद है कि थर्सडे को मैं मंदिर गई हूँ एंड उसके कमिंग मंडे मैंने एक पुरानी डॉक्टर थी मेरी उससे अपॉइंटमेंट ली हुई थी एंड आई हैड टू कैंसल दैट अपॉइंटमेंट बिकॉज आई वाज परफेक्टली फाइन एंड आई वाज लाइक आई डोंट नो ओके ठीक है हो सकता है मैं इतनी डॉक्टर्स के पास गई हूँ दवाइयाँ खाई हैं ठीक हो सकती हूँ देन सडनली ग्रीन कार्ड की डेट्स हमारी करंट हुई थी उस टाइम पे एंड फॉर सम रीज़न हम लोग देख रहे हैं कि 1 महीने में अगर ग्रीन कार्ड नहीं आया डेट रेट्रोग्रेस हो जाएंगी और इस बार फिर हम 1 साल वेट करेंगे वी हैव डन फॉर मेडिकल वहाँ पर फिंगरप्रिंटिंग के लिए गए मेडिकल सबमिट करा दिया एवरीथिंग वाज डन जस्ट बिकॉज हम लोग ऑनलाइन पढ़ रहे हैं कि लोगों के ग्रीन कार्ड्स आ रहे हैं हमारा नहीं आ रहा क्यों नहीं आ रहा पता नहीं कहीं स्टक है देन उसी टाइम पे कुछ तो USCIS का ग्लिच था कि दे वर सेंडिंग डुप्लीकेट फिंगरप्रिंटिंग टू पीपल एंड हमें वही हुआ कि फिंगरप्रिंटिंग का दोबारा आया आई थिंक सतीश ऑल्सो डजंट रिमेंबर दैट तो दोबारा फिंगरप्रिंटिंग एंड आई वाज लाइक सो अपसेट कि क्या यार दोबारा फिंगरप्रिंटिंग एंड अगर हम अब फिंगरप्रिंटिंग के लिए जाएंगे और अगर डेट 1 महीने में रेट्रोग्रेस होने वाली है विद इन अगर 1 महीने में नहीं देते हैं तो वी आर लॉस्ट लाइक वी आर अगेन बैक टू स्क्वायर वन 1 साल में वेट करो एंड क्या हुआ क्या नहीं मैं वहाँ गई सतीश गए एंड वहाँ जाके उन्होंने मेरा फिंगरप्रिंटिंग चेक किया जो मैं पहले करा आई थी and they said everything looks fine you don't have to go for the fingerprinting okay सतीश का चेक किया सतीश का रिकॉर्ड नहीं हुआ फिंगरप्रिंटिंग बिकॉज मुझे याद है सतीश फर्स्ट टाइम जब गए फिंगरप्रिंटिंग के लिए कुछ तो मशीन में प्रॉब्लम थी एंड सतीश का रिकॉर्ड ही नहीं हुआ फिंगरप्रिंटिंग एंड अगर वो ग्लिच नहीं होता तो वी शुड हैव गॉट एन RFE बिकॉज ऑफ नो फिंगरप्रिंटिंग और दे वुड हैव डन समथिंग एल्स एंड मे बी वी वुड हैव वेटेड अनदर 1 year at that time and इस glitch की वजह से सतीश went for fingerprinting again and he got a green card within 2 weeks after that. I was like okay and उस दिन फिर मैं मंदिर गई गुरुजी के मंदिर हाँ क्या अच्छा शायद मैं कुछ बातें भूल गई तो उससे पहले जब मैं मंदिर गई थी ना I was like फर्स्ट टाइम जब मैं मंदिर गई थी मैंने आगे बोला था कि ठीक है मैंने बहुत गुरुओं के बारे में सुना है हर कोई बोलता है कि एक गुरु ये है अगर हमें कोई शक्ति है ना तो मेरा ग्रीन कार्ड करके दिखाओ मेरी जॉब लगवा के दिखाओ एंड विद इन 2 weeks आई हैड माय ग्रीन कार्ड एंड उसके बाद मैंने बोला कि ओके थैंक यू बोलने तो ज़्यादा पड़ेगा अभी तो मैं मंदिर गई और मैं जाके बोल रही गुरुजी थैंक यू और उसी दिन कोई लेडी अपना ग्रीन कार्ड की स्टोरी शेयर कर रही है कि उसका भी ग्रीन कार्ड आ गया एंड देन ऑल डाउन दैट हर जगह पता है गाना आ रहा है शुक्राना लाइक ओके दिस इज समथिंग आई हैव टू कम हियर फॉर थैंक यू गुरुजी दैट या वी गॉट अ ग्रीन कार्ड एंड उसके बाद आई डोंट नो चीज़ें अपने आप होती गई मेरी जॉब लग गई मैं शुरू भी नहीं कर सकती कि कहाँ से क्या ठीक हुआ बट अभी एक शब्द चल रहा था अगर किसी ने नोटिस किया तो उसमें बोल रहे थे कि मुझे कोई मतलब पंजाबी में बोल रहे थे कि मुझे कोई लोड़ नहीं पैंदी दर तो मंगने दी मतलब मुझे लगता है कि गुरुजी से जुड़ने के बाद बिगेस्ट चेंज इन माई लाइफ इज जब मैं मंदिर में बैठती थी आई हैड अ लिस्ट कि मुझे ये चाहिए आई यूज्ड टू बी ऑलवेज कि मेरी लिस्ट कभी खत्म ही नहीं होती है तो मंदिर में बैठती हूँ हमेशा बोलती रहती हूँ कि भगवान जी मुझे ये चाहिए और अब मुझे मैं मंदिर में बैठती हूँ सीरियसली वो भी बैठती हूँ सोचती हूँ कि क्या चाहिए कुछ भी नहीं चाहिए आई हैव एवरीथिंग लाइफ परफेक्ट नहीं है बहुत कुछ है जो हमेशा चाहिए होगा बट मांगा ही नहीं जाता वो लगता है कि मिलना होगा तो मिलेगा नहीं तो शायद कुछ बेटर है इससे तो मुझे लगता है सबसे बड़ा चेंज जो लाइफ में गुरुजी से जुड़ने का आया कि
एक सेटिस्फैक्शन, एक संतोष मिल गया, एक खुशी मिल गई। हर छोटी बात पे कुछ रहता है, पहले स्ट्रेस होता था, कोई प्रॉब्लम आती थी तो ये सोचती थी कि हाउ टू डील विद इट। एंड मेरा तो नाम भी टेंशन आत्मा रखा हुआ था काफ़ी लोगों ने, तो आई यूज टू टेक लॉट ऑफ स्ट्रेस एंड आई यूज टू वरी अबाउट थिंग्स। अभी ये हो गया कि आई एम काम एंड आई डोंट टेक दैट मच स्ट्रेस एंड आई डोंट बॉदर कि हाँ ठीक है, जो मिलना होगा मिलेगा, जो नहीं मिलना होगा नहीं मिलेगा। बट आई डोंट नो, चीज़ें मिल रही हैं, अपने आप मिल रही हैं, और कहाँ से मिल रही हैं, शायद मिलनी थी या गुरुजी चाहते हैं कि हमें मिले। एंड विद हिज ब्लेसिंग, आई डोंट नो, विद इन अ ईयर और 2 years जब से मैं जुड़ी हूँ, ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो नहीं मिली। ड्रीम कार्ड, जॉब, हेल्थ एंड अब घर, बड़ा घर, जो मैंने कभी मांगा भी नहीं था। टू बी ऑनेस्ट, आई was like happy with this house too, but maybe I think Guruji wanted, or maybe he wanted Satish to have it because he always wanted. And हमसे स्टोरी और कितनी कनेक्टेड है, क्या मैं बोलूँ। श्रेय, और बेसिकली दिस सत्संग वाज बिकॉज ऑफ श्रेय, बिकॉज श्रेय का बहुत इश्यूज हुए थे इस साल। लास्ट ईयर उसके सिर में कुछ तो दाना हुआ था विच वी डिडंट नो कि क्या है, एंड बट हिज डॉक्टर वाज सेइंग दैट एवरीथिंग इज फाइन, एवरीथिंग इज फाइन, बट इट वाज नॉट गोइंग फ्रॉम लास्ट 6 months. And coming January, I think we went to some dermatologist and she said that it's a skin tumor, which scared us to hell. And I was like in a nightmare. And we didn't know what is that. And continuously, like that 2 weeks were nightmare. मतलब मुझे पता है मेरी यक्षा से कितनी बात हुई है, कितना मैंने उसको प्यार आने दी, इंडिया गई थी, उसी टाइम पे मैं हर जगह सिर्फ कैंसर 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 सुन रही थी। एंड आई वाज लाइक क्या हो रहा है। तब मैंने गुरुजी को बोला, गुरुजी this is something I cannot deal in my life. I cannot take this. You have to solve this. And I have no idea. मैं थर्सडे को गुरुजी के मंदिर गई हूँ, और उसी दिन उस शाम से पहले हमारा फ्राइडे को सर्जन के साथ अपॉइंटमेंट था टू गेट श्रेय चेक, कि उसको मतलब सर्जन ने बताया था कि ही नीड्स अ सर्जरी और फर्दर इन्वेस्टिगेशन, व्हाट्स द नेक्स्ट स्टेप फॉर अस। एंड इसकी डॉक्टर श्रेय की इंडिया गई हुई थी उस टाइम पे, एंड फॉर सम रीजन शी केम बैक ऑन थर्सडे शाम को। हमने फर्स्ट थिंग वी डिड इज लाइक वी टुक एन अपॉइंटमेंट विद द डॉक्टर एंड वी आस्क्ड हर कि इसकी डर्माटोलॉजिस्ट ने ये बोला है। एंड द डॉक्टर वाज लाइक देयर इज नथिंग टू वरी, जस्ट देयर इज नो नीड टू गो एनीवेयर, इट विल गो ऑन इट्स ओन एंड यू जस्ट हैव टू मॉनिटर इट एंड डोंट डू एनीथिंग। इट वाज लाइक 2 हफ्ते जो हम नाइटमेयर में थे, एकदम से इसकी डॉक्टर आके हमें बोल रही है कि एवरीथिंग इज फाइन। इट वाज लाइक एक्सट्रीम, और एज अ ह्यूमन यू डोंट ट्रस्ट दैट। शाम को गुरुजी के मंदिर गए, मुझे फ्रेंड ने बोला कि लोटा लेके जाना मंदिर और वो ब्लेस कराना और श्रेय को उससे मिलाना। और मैं वहाँ गई हूँ और एक दुकान से मैंने लोटा लिया है और लोटा लेके वहाँ ब्लेस कराने लेके गई हूँ, एंड लोटा वॉज खंडेड। मैंने खोला नहीं था, वो चेक नहीं किया घर में कि वो लोटा कुछ टूटा हुआ था, क्या था। मैं वहाँ जाके आंटी जो है मंदिर में बोलने लगी कि मुझे इसके अंदर जल चाहिए श्रेय के लिए, एंड फॉर सम रीज़न वो लोटा खंडित था। उन्होंने कहा कि इसमें कुछ नहीं हो सकता। एंड आई केम बैक होम एंड आई वाज लाइक रियली अपसेट। अभी मुझे थोड़ा बेटर न्यूज़ सुनी थी डॉक्टर से, एंड गुरुजी मुझे क्या इशारा कर रहा है। देन आई कॉल माई मॉम एंड माई मॉम सेड आई थिंक गुरुजी ये कह रहे हैं इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, ही डजंट नीड एनीथिंग, ही डजंट नीड एनीथिंग, डोंट डू एनीथिंग, जस्ट गो एंड अपना उसको प्रसाद खिलाओ। एंड नेक्स्ट हम सर्जन के पास चले गए जस्ट फॉर अ सेकंड ओपिनियन कि इसकी डॉक्टर इतनी एक्सट्रीम बोल रही है, और एक डर्माटोलॉजिस्ट बोल रही है कि इट्स लाइक समथिंग ट्यूमर और समथिंग। तो हमने जाना है हमें। वहाँ डॉक्टर के पास गए हैं, ही वाज लाइक, उसको मैंने बोला कि ऐसे इसके सिर पे जाना है, तो ही वाज लाइक दिस इज समथिंग विच इज गोना कम आउट 0। एंड आई वाज लाइक आई डोंट नो मैं कैसे थैंक यू बोलूँ। उस दिन घर आए हम लोग, नेक्स्ट वीक हम लोग फिर गुरुजी के मंदिर गए, एंड कोई लेडी अपनी बेटे की बीमारी का सत्संग शेयर कर रही है। आई वाज लाइक कितने कोइंसिडेंसेस हो सकते हैं। मतलब कहते हैं कि गुरुजी के मंदिर में कोई कोइंसिडेंस नहीं होता। फॉर मी एज अ ह्यूमन इट वाज अ कोइंसिडेंस इनिशियली व्हेन आई गॉट लिंक्ड विद दिस गुरुजी वेरी आई थिंक वेरी अर्ली। मुझे पता ये सब कोइंसिडेंसेस हैं यार, होते हैं, बट कितने कोइंसिडेंसेस होंगे, कितनी बार होंगे कि तुम जाओगे, तुम्हारे मन में कुछ है और वहीं जाके वही बात हो रही है, कोई बंदा वही चीज़ें शेयर कर रहा है, एंड यू आर गेटिंग मैसेजेस फॉर योर प्रॉब्लम्स, फॉर समथिंग यू डोंट इवन नो, समबडी एल्स डजंट नो। कितनी बार अनुदी या हम लोगों को मिलते हैं, कितनी बार बोल देते हैं, कोई लोग इतनी बातें बोलते हैं जो पता भी नहीं हम अंदर से क्या सोच रहे हैं। और एक बार होता है, 2 बार होता है, इट्स बीन 2 years हम लोग सिर्फ
coincidences जो बोलते हैं लोग वही देखते हैं. I think for me now it's a चमत्कार, and there is something which I don't know what is it, but there is some power which I am seeing in my life. The only thing I want to say is like believe and believe in whatever God you believe in. And I think everything can be resolved in life as long as you believe in yourself and your God. So I really want to say thank you everyone, and I think you guys are very lucky to be a part of this satsang today. Just that maybe you will have something, Guruji wanted to tell you something, or Guruji wanted to associate you with himself or with something which is better in your life. And I don't know अगर मैं कुछ भूल गई सजेशन तो तुम्हें कुछ याद आ रहा है? आंटी जी आपने सब काम कर लिया। 2 साल की स्टोरी है. I don't know मुझे जो याद आया, मैंने कुछ प्रिपरेशन नहीं करी थी, बट आई रिमेम्बर कि इसी हफ्ते में गुरुजी के मंदिर गए थे, तो एक बंदा था जिसकी स्टोरी मैं सबको बता रही हूँ कि ओक ट्री मॉल वाला. Oak Tree Mall wala, and I was telling his story to everyone after coming back, and I think Satish will share his story or his own experience. And पर उसकी एक बंदे की बात मुझे बहुत अच्छी लगी. उसने बोला कि संतोष मिल गया लाइफ में, और वही मैं बोलूँगी. आई थिंक जब से गुरुजी से जुड़े हैं ना, लाइफ में संतोष मिल गया है इन द सेंस कि आई फील सेटिस्फाइड. आई डोंट रन फॉर एनीथिंग, एंड चीज़ें अपने आप हो रही हैं. जो अच्छी हैं वो हो रही हैं, जो बुरी हैं वो निकल रही हैं. एंड मैं कुछ नहीं कर रहे हैं, हम लोग दोनों कुछ नहीं करते हैं. द ओनली थिंग वी डू इज लाइक प्रे. आई डोंट गो एंड बैग इन फ्रंट ऑफ गॉड कि मुझे ये चाहिए. आई जस्ट से कि हाँ मुझे कुछ चाहिए, मैं उसके लिए काम करती हूँ, एंड somehow it works on its own. So I think that's the power. So I think I'll give a chance to Satish. I get a chance. For a change. Once in a lifetime. जय गुरु जी की संगत. शुक्राना गुरु जी का. So as auntie has she missed the key part. Everybody is uncle and auntie, so please don't get offended when we say auntie to you, because Guruji doesn't want to have anybody have their name associated to anybody. So everybody is equal in the sense that everybody is uncle and auntie. So you will be called. Nobody is small, nobody is big. Everyone is equal. So that's why it's called uncle and auntie. So auntie just shared our 2 years journey, and as she said that she mentioned that we have our family Guruji. So I've been going to that Guruji since I was born. So it's not that Guruji doesn't have anything, or this Guruji is better, that is better. So I believe in God since I was born. So I'm going to the Guruji. So I know there is a power. I always knew this. There is something beyond humans which exists all the time. So it was not a surprise, because as she said, she never believed in Guruji. She started believing after Guruji, but I've been only going to our family Guruji since childhood. But she has already shared all the satsang, what 2 year journey, what she has faced. But the key part here is initially we wanted to go. Sometimes I used to go, and Thursday I used to miss also. I used to call people over here. She used to go to temple, and my neighbors will come by and we'll have party over here. Okay, auntie is gone, let's have a party. So that was my thing actually, because I already believe in one Guruji. So it was a little hard for me, but things happening in place, keep on going. I still don't believe much until you see it. So everything what you said, nothing was made up. Everything happened as it is, what it was. So we used to go into temple having something in the mind, and somebody will stand up right here and say exactly the thing what we are talking about. And 1 time, 2 time, 3 time, 4 time, it can't happen all the time. So what auntie just